जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अजीम साहब। मुझे लगता है कि इनको सबको ना नून लीग वालों को रात को नींद नहीं आती। अब इनको शायद भूल गया कि 3 साल से इन्हीं की दोबारा हुकूमत आ चुकी है या लाई जा चुकी है, और इमरान खान की हुकूमत को 9 अप्रैल 2022 को घर भेजा गया था तो पीडीएम में इन्हीं को ही वापस लाया गया था। फिर बीच में केयरटेकर सेटअप आ गया और उसके बाद भी फिर से अब इनकी हुकूमत ही है, जिसमें इनके जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो इनके साथ थोड़े दिन नोरा कुश्ती करते हैं लोगों को एंगेज करने के लिए, और फिर जिस वक्त सारे मिलके खाने का टाइम होता है तो इकट्ठे हो जाते हैं। अब इख्तियार वली साहब ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की बजट के हवाले से, तो ये बिल्कुल मैं इनकी बात को एंडोर्स करती हूँ, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बताया इस बजट में वो इस दफा फर्क हो गया। वो प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर हाउस की तज़ीनो आराइश हो गई है, वो इस तरह की जगहों की और इस तरह के स्पॉट्स को खूबसूरत बनाने की तज़ीनो आराइश हो रही है, क्योंकि उनको लगता है कि हमने कभी यहाँ से जाना नहीं है। फिर इन्होंने JF-17 थंडर की बात की, तो उसकी जरा हिस्ट्री पढ़ लेंगे, वो अप्रूवल कब हुआ था और वो मैन्युफैक्चरिंग कब हुई थी और किस वक्त वो स्टार्ट हुए थे। उस वक्त 2016 बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, उसके बाद आप क्रेडिट ले रहे थे ये धमाकों की, तो वो कदीर खान साहब जिन्होंने उन धमाकों का एक्चुअली में क्रेडिट जिनका बनता है उनके ऊपर इनके दौर में केसेस करवा दिए गए। अच्छा, अभी इन्होंने कहा कि जी इतना ज़बरदस्त काम हुआ है, तो मैं हवाई बातें नहीं करूंगी। इस वक्त इन्हीं के जो सर्वेज आए हैं उसके मुताबिक 47% पाकिस्तान की आबादी जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन जा चुकी हुई है, और ये हुआ है पिछले 3 सालों में। उसके बाद इन्होंने कहा जी हमारी दौर में बड़ी खुशहाली आई है, टेक्सटाइल कंप्लीटली बंद हो गई है, बिजली के नर्ख इतने ज़्यादा हो गए कि कोई इंडस्ट्री अब चल नहीं रही। हमारे दौर में वी शेप रिकवरी हुई थी, अभी आप ग्रोथ रेट देख लें कि -0.9 से स्टार्ट हुआ है, तो अब 1.1 पे बड़ी मुश्किल से ये लाएं, और अपने बजट के इंसेंटिव्स ना सूबे के ना फेडरल के ये पूरे कर सके पिछले साल से अब तक के। जबकि जो इमरान खान साहब छोड़ के गए थे वो इन्हीं के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, और बिलावल साहब ने एक बाहर जाके, बिकॉज ही वॉज अ फॉरेन मिनिस्टर एट दैट टाइम, तो उन्होंने उसको एंडोर्स किया था जाके, जब वो एक क्लाइमेट चेंज की एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे, कि 6.1% जो है वो ग्रोथ रेट पर गए थे। पर कैपिटा इनकम जो है वो तकरीबन $1765 जो थी वो पर हेड के हिसाब से थी, अब वो ड्रॉप करके तकरीबन 1300-1350 पे आ गई है। जो रुपी डॉलर की पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क आ गया है। इनके दौर में इस वक्त डॉलर जो है वो 284, 285, 290 तक टच करता है और फिर बस वहीं रहता है। फिर तेल की कीमतें अभी माशाल्लाह ₹9.5 डीजल में इजाफा किया है, ₹5.5 पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है, और बकौल इनके अपने अभी फ़िलहाल के जो वज़ीर आज़म है कि अगर ₹1 पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो तो वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक अगर औरंगजेब साहब की बात कर लेते हैं जो इनके वज़ीर ख़जाना है, तो ये उनका बयान है जी। 26 मई को उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान में दूध शहद की नहरें बह रही हैं, और 5 या 6 मई को उन्होंने दोबारा बयान दिया कि इस मुल्क में मैं बजट कैसे लेकर आऊँ, या तो हर चीज़ कर्जे पे है। सो लिहाजा ज़रा थोड़े से फैक्ट्स को करेक्ट कर लें। अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे कोट कर सकती हूँ जो इकोनॉमिक सर्विस के हवाले से ही हैं, और अभी के जो बजट के अदाद शुमार हैं वो हमारी पार्टी के बहुत सारे जो यंग MNAs हैं उन्होंने इसका अच्छा तिया पांचा किया है। और एट दी एंड ऑफ द डे मैं कहूँगी कि अब आप प्लीज़ अपनी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है अदाद शुमार के हिसाब से उसको सामने लेकर आएँ। देखिए IMF की बात ये कर रही है, IMF ये PTI IMF के नारे लगाया करते थे, तो आपके पास तो माशाल्लाह बड़ी इकोनॉमिक टीम थी, बड़े आपके पास साइंसदान लोग मौजूद थे जिनको हर तरह की जो है वो इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है। आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया। 31 मई 2018 तक तो इनकी हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत ही गई थी, और हमारी तो बीच में 3.5 साल हुकूमत आई जिसमें से 2 साल कोरोना के निकल गए। और उस कोरोना के दौर में भी आप देख लीजिए कि बेस्ट अगर किसी मुल्क ने उसकी स्ट्रैटेजी दी, किसी वजीर आज़म ने बेहतरीन तरीके से उसको हैंडल किया, तो वो पाकिस्तान था। दुनिया ने पूछा, एहसास प्रोग्राम का दुनिया ने पूछा, उसको दुनिया में रिकग्नाइज किया गया। हेल्थ कार्ड, किसान कार्ड इन्होंने आके बंद किए, उस अवाम को ये पैसा अवाम का पहुंच रहा था। इन्होंने क्या ऐसा रेवोल्यूशन किया, आप जाके किसी भी अस्पताल में देख लीजिए, बहुत आसान तरीका, अगर जलसा करना हो किसी अस्पताल के बाहर जाके खड़े हो जाए, आपको लगेगा आज ज्यादा कौम जो है वो यहाँ आई हुई है, और कोई फैसिलिटी नहीं है अब उनके पास, दवाइयाँ, डॉक्टर्स, हर चीज फारिग।
तो ये बताइए कि अवाम के लिए क्या किया है। सबसे बड़ा इंडिकेटर तो ये है कि जो 47% आपके मुल्क यानी 50% ऑलमोस्ट आपकी अवाम है, आधे से ज्यादा, वो बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई, उनको एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही। यहाँ पे मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, किसान रुल गया। मैं हमेशा बात करती हूँ, करती रहूंगी। 1800 मन की गंदम आ रही है, यानी 40 किलो गंदम 1800 रुपए की, और मुल्क में 1 किलो गोश्त 2400 रुपए का। तो वो किसान बेचारा जो 6-6 महीने गर्मी सर्दी बर्दाश्त करके फसलें उगाता रहा, उसका क्या बेड़ा गर्क किया। इमरान खान के दौर में, जिसको ये याद करते हैं, उसके जरा फैक्ट्स एंड फिगर्स भी निकाल लीजिए। 6 बम्पर क्रॉप्स आई थी, 1100 अरब रुपए का फायदा हुआ था किसान को। किसान को बिजली 50% ऑफ रेट्स पे दी गई थी, किसान को डीजल 50% ऑफ रेट पे दिया गया था, बिजली के बिलों में कंसेशन दिए गए थे। खान साहब को गरीब आवाम की फिक्र थी, गरीब दोस्त गरीब परवर बजट आया करते थे। वो अपने और अपने जो वज़रा हैं उनकी तनख्वाहों पे कट लगाते थे। यहाँ पर इन्होंने सबसे ज्यादा तनख्वाहें पार्लियामेंट के लोगों की बढ़ाई हैं। पंजाब असेंबली में आप देख लीजिए, स्पीकर साहब को देख लें, चेयरमैन सेनेट को देख लें, वो ऐसे लगता है कि इतना बोझ उन्होंने उठाया हुआ है इस जमहूरियत का कि उनके ही पैसे बढ़ने चाहिए थे, बाकी तो गरीब आवाम के साथ क्या सलूक हुआ। सरकारी मुलाजमीन को 10% तनख्वाह जो है वो बढ़ाई गई। और आखिरी बात करूंगी, जब आपके रुपए की कीमत 100 रुपए जो है वो 60 रुपए बच जाए, यानी आपकी परचेजिंग पावर जो है वो इस तरह हो जाए कि आपके वैल्यू ऑफ मनी जो है वो नीचे आ जाए, तो फिर अब ये छोटे मोटे इंक्रीमेंट्स फायदा नहीं देते हैं। सो बेसिकली आपको अगर अपनी वैल्यू ऑफ मनी बढ़ानी है तो आपको अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी, आपको अपने रिजर्व्स बढ़ाने पड़ते हैं। आप बेच क्या रहे हैं मुल्क को, बाहर क्या जा रहा है? सारी इंडस्ट्री तो बंद हुई पड़ी है, बाहर से आप लेकर आ रहे हैं और फिर नंबर फजिंग करके इम्पोर्टेड वजीरे खजाना लेकर आए हैं। जो बेचारा एक दिन कहता है दूध शायद की नहरें मुल्क में बह रही हैं, दूसरे दिन वो अगले बेचारा हवनक हो जाते हैं। और मीडिया का भी वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि लिखे लिखाए जब आपके पास फिगर्स आ जाए और हकाइक से वो हटकर हो तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। और वैसे भी देखिए, इनकी हुकूमत तो वैसे भी इररेलेवेंट है। फॉर्म 47 में जो लोग आते हैं वो आवाम को जवाबदेह नहीं होते, इसलिए वो जो भी मर्जी तकरीरें करते रहे, जो मर्जी वो बजट देते रहे। असलियत तब पता लगती है जब आप आवाम में जाते हैं। आवाम इनको रिजेक्ट कर रही है, वहां अपनी परफॉर्मेंस शो करेंगे, वहां से आपको आपका बजट की इंडोर्समेंट आती है। आखिरी बात कहूंगी, क्यों इमरान खान को लोग आज तक याद करते हैं? क्योंकि गरीब आवाम को चले सवाल ले लें, कमल साहब सवाल ले लें, साकिब साहब का सवाल ले लें। कमल मजदूरों की देखिए, मजदूर की रोटी का बंदोबस्त किया था, उसके रहने का बंदोबस्त किया था। एक जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है माइनस इमरान खान, और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो इसके हवाले से सवाल मेरा ये है कि आपके सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा PTI के जुनेद अकबर, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो बात की है और उन्होंने चार्जशीट किया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, कि उन्होंने कहा कि मैं जो भी बंदा मेरे साथ काम करना शुरू करता है उसके साथ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का रवैया तब्दील हो जाता है। शहराम ताराकई और असद कैसर का उन्होंने हवाला दिया कि उन्होंने सवाबी जलसे में बड़ा अच्छा काम किया और उसके बाद उन्होंने मुझे गिला किया कि अब तो सूबाई हुकूमत हमारे साथ ताउन ही नहीं कर रही। तो ये जो माइनस या खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और अलीमा खान, उनके बयानात भी आपस में काफ़ी तजाद आ रहे थे। तो ये क्या मामला है कि आपकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में और जुनेद अकबर सदर हैं PTI खैबर पख्तूनख्वा के और वज़ीर आला ये आमने सामने, ये क्या सिचुएशन है? देखिए जी, माइनस इमरान खान तो बिल्कुल आप भूल जाएं। मैं तो इस जुमले से ही बहुत खाइफ होती हूँ। हमारे रग रग में इमरान खान दौड़ते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रूह ही इमरान खान है, उनका ही नजरिया चलता है और जो उस नजरिए से हटता है वो माइनस होता है। इमरान खान बिल्कुल माइनस नहीं हो सकते। जिस शख्स के साथ 5 करोड़ अवाम वोटर खड़ी हुई है और बाकी 24 करोड़ का जो 21 करोड़ का दिल उसके साथ धड़कता है और जो आने वाली नस्लों में 3 नस्लें उसकी वोटर बनने के लिए तैयार बैठी हैं, उसको कोई माइनस नहीं कर सकता। नंबर 1। जहां तक जुनेद अकबर साहब का बयान है, देखिए ये तो इनकी जो इंटरनल एक कोलीग्स की रिफ्ट हो सकती है, वो तो हर जगह होती है। यहाँ पे आपको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आपस में हाथ मिलाते नजर नहीं आते। वो बड़े भाई को बुलाया तो उन्हें वजीर आजम बनाने के लिए, छोटे भाई बीच में से वजीर आजम बन के साइड पर हो गए।
तो ये तो कलीग्स हैं और कंपटीशन रहता है, और इस कंपटीशन को हम हेल्दी कंपटीशन तस्वर करते हैं। इस किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अभी भी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई है, सब सारे MNA सारे सीनियर्स वहां मौजूद होते हैं। छोटे मोटे तजादात तो आपस में सगे बहन भाइयों के भी हो सकते हैं, उसको माइनस इमरान खान के अंडर लाना जो है मैं नहीं समझती कि कोई ऐसी बात है। KP हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, बड़े जबरदस्त तरीके से। चले ये आप शख्सियाती इख्तिलाफात पूरी मेहनत हुई है जी, जिसमें इतनी दहशतगर्दी और वो सारे तमाशों के बावजूद भी उसका आप देखें सरप्लस में बजट भी जा रहा है और परफॉर्मेंस भी जबरदस्त है। तो जब तक खान साहब का जिस शख्स पे भी कॉन्फिडेंस होगा, जिस ओहदेदार के भी साथ कॉन्फिडेंस होगा, हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, आपने तज़किरा किया सरप्लस बजट का, और फिर आपने कहा कि ये शख्सियाती इख्तिलाफात हो सकते हैं, हेल्दी कंपटीशन है। सरप्लस बजट को लेके जुनैद अकबर खान साहब कहते हैं कि मुजम्मिल असलम साहब जो हैं ये हमारे पीछे नहीं, ये IMF के पीछे खड़े हैं। ये आज इधर हैं, कल IMF में होंगे, परसों वर्ल्ड बैंक में होंगे। ये सरप्लस बजट का ढिंडोरा तो पीट रहे हैं, लेकिन हमें पूछिए कि हमने अवाम में जाना होता है, उनको फेस तो हमने करना होता है। सरप्लस बजट का क्या करना, यहाँ पे सारा उनका दिया गया बजट मंजूर होता है, आम आवाम में जाके मुकाबला हम करते हैं, हमारी कोई राय जो है उसको शामिल नहीं किया जाता। अब ये भी शख्सियाती इख्तलाफ समझेंगे, या ये तो कुली तौर पे वो अवामी राय का इजहार कर रहे हैं? देखिए, मैं जुनैद साहब की तो यहाँ पर तर्जमानी नहीं कर रही, वो खुद अपनी तर्जमानी बेहतर कर सकते हैं, और ना मेरा उनके हलके से या उस सूबे से भी ताल्लुक नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है उनको आप ही के फोरम से मशवरा है, और खान साहब ने भी यही हुक्म दिया है जिसको हमें सबको फॉलो करना चाहिए कि अपनी ग्रीवेंसेस को इंटरनली डिस्कस करना चाहिए। अभी आपके प्रोग्राम से 5 मिनट पहले मैंने ऑफ किया, हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग चल रही थी, जुनैद अकबर साहब भी उसके मेंबर हैं, कोर कमेटी के भी मेंबर हैं, अली अमीन भी उस मीटिंग में बैठते हैं, बाकी सारे भी होते हैं, और हर बंदा खुल के अपनी बात करता है। तो जुनैद भाई को भी चाहिए कि वहां आए और पार्टी के इंटरनल फोरम्स पे आके अपने मसाइल का हल निकालें। सारों के ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जा रहा है, तो जुनैद भाई को क्यों पीछे छोड़ा जाएगा। तो फैसला क्या होगा आज आपकी मीटिंग में, कब से एहतजाजी तहरीक शुरू करने लगे हैं? देखिए जी, मीटिंग के मिनट्स और मीटिंग का एलामिया भी बाकायदा तौर पे जारी हो जाएगा। उससे पहले मैं बाउंड हूं कि मैं कुछ नहीं कह सकती। और देखिए, प्रोटेस्ट का तो लाहे अमल इमरान खान साहब ने देना है, और वो जिस दिन कहेंगे पार्टी भी तैयार है, तंजीमें भी तैयार है। इंशाल्लाह ताला हम 3 साल से प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, और इंशाल्लाह एक हमारा आईनी हक है पुरअमन तरीके से एहतजाज करना, वो ज़रूर करेंगे।